क्या आपको पता है मेंटली स्ट्रांग होना क्या होता है? सन 1999 में जब टाटा मोटर्स घाटे में चल रही थी, तब रतन टाटा सर उसे यूएस की कंपनी फोर्ड को सेल करना चाहते थे। तब फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड ने उन्हें कहा, आपको कंपनी चलानी नहीं आती, तो बनाई क्यों? और कहा कि आपकी कंपनी खरीद कर हम बहुत एहसान कर रहे हैं। और ये बात हमारे टाटा सर को चुभ गई। उन्होंने कंपनी सेल करने से मना कर दिया और 2008 में रतन सर ने फोर्ड से उनकी दो कार कंपनीज को खरीदा, जब वो घाटे में चल रही थी, जो कि जैगुआर और लैंड रोवर है। एक मेंटली टफ इंसान की ये बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि वह बुरे से बुरे वक्त में भी अपने आप को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। परफेक्ट तो ये है कि शुरुआत से ही कोई भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली स्ट्रांग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट्स होती हैं जो एक मेंटली वीक इंसान को भी मेंटली स्ट्रांग बना देती है। और आज इस वीडियो में हम मेंटली स्ट्रांग लोगों की कुछ हैबिट्स के बारे में बात करने वाले। सो लेट्स स्टार्ट बाज। एक ऐसा पक्षी होता है जो 70 साल कि उम्र तक जिंदा रह सकता है, पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वह उन पंजों से कोई शिकार आसानी से कर पाए। उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं और इतने लचीले भी नहीं रहते। और तो और इसकी तीखी और लंबी चोंच भी काफी मुड़ जाती है। और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में यही वह टाइम होता है जब एक ईगल के पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस होते हैं। पहले, या तो वह इसी तरह मर जाए, दूसरा कि वह बहुत ही पेनफुल से चेंज प्रक्रिया को एक्सेप्ट कर ले। एक ईगल की जिंदगी में यह प्रक्रिया एक 150 दिन का होता है। और इस प्रक्रिया के लिए उस ईगल को किसी पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाना होता है। और वहां उसे अपनी चोंच को तब तक किसी पत्थर पर मारते रहना होता है जब तक उसकी चोंच निकलकर नीचे ना गिर जाए। और चोंच के अलग हो जाने के बाद एक ईगल फिर नई सोच के उगने का इंतजार करता है। जब नई चोंच उग जाती है तो उसे तीखी और मजबूत चोंच से फिर वह अपने पंजे उखाड़ देता है और फिर से नए पंजों के उगने का इंतजार करता है। जब तक उसके नुकीले से नए पंजे वापस आ जाते हैं तो फिर उसी पंजों से अपने पुराने से मोटे पंख भी नोच लेता है ताकि नए और हल्के पंख नहीं उगाते। और फाइनली एक बेहद दर्द भरे 150 दिनों के बाद एक ईगल अपनी नई जिंदगी की एक नई उड़ान भरती है और अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल जीना शुरू कर देता है। मतलब सर्वाइवल के लिए और जिंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे चेंज को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। और याद रखो, जब बारिश होती है ना, तो सारे पक्षी बचने का कोई ना कोई ठिकाना ढूंढते हैं। पर इकलौता ईगल ऐसा पक्षी होता है जो बारिश से बचने की कोशिश करने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ने की औकात रखता है। इसलिए एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर मुश्किल चेंज को इम्प्रेस करता है और उसे एक्सेप्ट करके उसे चेंज से गुजर कर खुद को मजबूत बनाता है। चेंज से घबराते नहीं है। दूसरी हैबिट है एस्टैब्लिश बाउंड्रीज। कब हुआ था? जब आपको कोई ऐसा काम करना पड़ा हो जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल, आपका पूरा प्लान बर्बाद हो गया और बाद में आपको रिग्रेट हुआ कि काश तब आप उसे काम को मना कर देते, तो शायद आप अपने बाकी के इंपॉर्टेंट काम अच्छी तरह कंप्लीट कर पाते। अगर ऐसा आपके साथ अक्सर होता है तो सॉरी, आप शायद इतनी मेंटली स्ट्रांग नहीं हो। क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को उसकी बाउंड्रीज, मतलब उसकी लाइन ऑफ कंट्रोल पता होती है। उसको पता होता है कि उसे किस काम के लिए जो बोलना है और किस काम के लिए उसे किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किस कन्वर्सेशन का नहीं, उसे क्या खाना है और क्या नहीं। एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को यह सब बहुत अच्छी तरह पता होता है। मतलब एक मेंटली स्ट्रांग इंसान बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है। अब तीसरी हैबिट है, जब पावर ऑफ सैक्रिफाइस ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले लोग ही अच्छी तरह जानते हैं कि सैक्रिफिस बिल्ड रेसिलियंस, रेसिलियंस बिल्ड्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड्स पावर एंड पावर बिल्ड पर्पस। इस चीज का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है विराट कोहली। 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे और उन्हें मटन रोल, बटर चिकन और छोले भटूरे जैसी डिशेस कितनी ज्यादा पसंद थी। पर आज उनकी डाइट कुछ ऐसी है कि बटर चिकन और मटन रोल तो छोड़ो, वो अपनी कॉफी में चीनी तक नहीं पीते। डिसिप्लिन और सैक्रिफिस उनकी लाइफ का एक मेजर एलिमेंट है। और दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सैक्रिफिस के पूरा किया ही नहीं जा सकता, चाहे वह सैक्रिफिस बुरी एडिक्शंस का हो, जंक फूड का हो या सोशल लाइफ का। सैक्रिफिस तो करना ही पड़ता है। और मेंटली स्ट्रांग लोग यह सैक्रिफिस करने से पीछे कभी नहीं हटते। इम्प्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है कि एलन मस्क ऐसे आदमी हैं जो अपना हर प्लान सक्सेस को दिमाग में रखकर बनाते हैं, तो शायद आप गलत हो। क्योंकि स्पेस के प्लान्स के रिगार्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैंने भी अपनी लाइफ में कई बार फेलियर देखे हैं, कई बार खुद डिप्रेस्ड हो गया था। और अगर आप इसे ध्यान से समझो तो इनका यह थॉट प्रोसेस क्लियरली एक्सप्लेन करता है
कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सक्सेस की तैयारी करते रहो, बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब तो ये है कि आप फेलियर्स के लिए भी उतने ही ओपन और रेडी रहो। अब पांचवी हैबिट है सेल्फ लव। एक बार मुझे ऑफिस में एक लड़का दिखा जो फिजिकल बहुत अट्रैक्टिव था और उसके फेस पर एक अलग सा ग्लो था। मुझे लगा शायद कोई नई ज्वाइनर होगा जिसने हाल ही में कॉलेज कंप्लीट किया है और अपनी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू की है। फिर मेरा दिन शुरू हुआ और शेड्यूल के अकॉर्डिंग मुझे एक मीटिंग में जाना था। उसे मीटिंग में पहले से ही वह लड़का बैठा हुआ था और जब मैं उसे मीटिंग रूम में दोबारा देखा तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बट फिर मेरे मैनेजर ने अनाउंसमेंट की और बताया कि इस मीटिंग के लिए हमने एक गेस्ट को इनवाइट किया है जो हमें प्रक्रिया रिलेटेड एडवाइस देने वाला है और वह जस्ट बिजनेस की एक यूनिट का डायरेक्टर है। और बताइए डायरेक्टर कौन था? वही यंग देखने वाला लड़का। और उसके बाद जब मेरी उसे डायरेक्टर से बात हुई तो उसने बताया कि वह बिजनेस की एक बहुत ही क्रिटिकल यूनिट हैंडल कर रहा है और उसका शेड्यूल फुल पैक रहता है। पर वह जब तक अपने दिन की शुरुआत में सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर काम नहीं कर लेता, वह अपने दिन के बाकी काम भी शुरू ही नहीं करता। पर हम इसलिए खुद लाइफ का सेल्फ लव और दोस्तों, वैसे सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से आपकी सेल्फ एस्टीम और ओवरऑल मेंटल हेल्थ कई गुना इंप्रूव हो जाती है। इसलिए मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। सो दोस्तों, ये थी कुछ 5 क्वालिटीज जो मेंटली स्ट्रांग लोगों में अक्सर देखी जाती है। और अगर आप भी मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो आपको भी अपने माइंडसेट को कुछ ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अगर आपको मेरी इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना फ्यूचर वीडियो अपडेट के लिए। थैंक यू।